सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज एसो2 परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी कक्षा 8 रुचिरा तृतीयो भागा इस संस्कृत पुस्तक के पाठ 10 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीत नवनीतम, अर्थात नीत रूपी मक्खन। प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है, यह पाठ मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति के ही कुछ श्लोकों का संकलन है इसमें। इस पाठ में सदाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि हमें अपने माता-पिता, गुरुजनों का आदर करना चाहिए। वो प्रसन्न होते हैं तो हमारी तपस्याएँ समाप्त हो जाती हैं। अभिवादनशील मनुष्य को क्या-क्या लाभ होता है, यह सब इस पाठ में बताया गया है। तो यह पाठ जो है आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ फाइनल टर्म पेपर में इस पाठ से प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो पहला श्लोक है आपका, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका अनुवाद जो है अन्वय से देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अन्वय जो है आपके पेपर में प्रश्न नंबर 12 में 3 अंक का आता है। तो अन्वय आप कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे, जिससे आप 3 नंबर ये प्राप्त कर सकें। तो इसका अनुवाद देखिए, अभिवादनशीलस्य, इसका मतलब क्या होता है? प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति के, अर्थात जो व्यक्ति बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं। नित्यम वृद्ध्योपसेविनः चा, चा मतलब और जो हमेशा बड़ों की सेवा करते हैं, उस व्यक्ति की चत्वारी, चत्वारी मतलब 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। कौन-कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं। किसकी? जो व्यक्ति प्रणाम करता है सबको और हमेशा बड़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं। दूसरा श्लोक है आपका, यम माता पितरौ क्लेशम सहीते संभवे निरीणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। अब यहाँ पे वर्ष शतैरपि में जो है संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि है, जो आप 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका अन्वय देखिए, क्या कह रहे हैं? माता पितरौ, अर्थात माता और पिता, निरीणाम संभवे, मनुष्य के जन्म लेने पर यानी जन्म के समय, यम क्लेशम, जिस दुख को सहेते सहन करते हैं, तस्य क्लेशस्य, उस दुख की निष्कृति, निस्तार, निस्तार मतलब बदला, वर्ष शतैः अपि न कर्तुम शक्यः, उस दुख को हम 100 वर्षों तक उनका उपकार करेंगे तब भी उसको नहीं चुका सकते। अनुवाद देखिए, क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के जन्म के समय माता-पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। तीसरा श्लोक है आपका, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष एव त्रिष्टु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। ये इसका अन्वय है। नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा। तयो, तयो मतलब उन दोनों की। अब वे दोनों कौन है? माता और पिता। आचार्यस्य च, और आचार्य का यानी अपने शिक्षक का, अपने गुरुजन का, सर्वदा प्रियम कुर्यात, हमेशा प्रिय करना चाहिए। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ कुर्यात जो है क्रियापद है, इसमें क्री धातु है और यह विधिलिंग लकार का रूप है। कुर्यात का अर्थ होता है करना चाहिए। तो हमेशा अपने माता-पिता और गुरुजन का प्रिय करना चाहिए। क्यों? कह रहे हैं तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर, यानी माता-पिता और आचार्य अगर प्रसन्न हो जाएँ, तो अस्माकं सर्वं तपः समाप्यते, तो हमारी सभी तपस्याएँ समाप्त हो जाती हैं। इसका अर्थ देखिए, हमेशा उन दोनों का अर्थात माता-पिता का तथा गुरु का सदा प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के अर्थात माता-पिता और गुरु के प्रसन्न हो जाने पर हमारी सभी तपस्याएँ समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें अपनी तपस्याओं का फल मिल जाता है। आपका चौथा श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः। इसका भी अन्वय देखिए, सर्वं परवशं दुःखम अस्ति, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुःख है।
सर्वम आत्मवशम सुखम अस्ति, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। समासेन, संक्षेप में, समासेन का क्या अर्थ होता है? संक्षेप में, सुख दुखयोः, सुख और दुख का, एतत् लक्षणम विद्यात्, यह लक्षण जानना चाहिए। प्यारे बच्चों, विद्यात् क्रियापद है, इसमें विद धातु है। कौन सा धातु है? विद धातु है। और इसमें भी विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। विद्यात् का अर्थ होता है जानना चाहिए। इसका भी अर्थ देखिए, दूसरों के बस में होना ही दुख है तथा अपने बस में होना ही सुख है। संक्षेप में सुख दुख की यही परिभाषा जानना चाहिए। आपका 5वां श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो वश्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत। क्या कह रहे हैं? अन्य देखिए, यत कर्म कुर्वतः, जिस कर्म को करने से, अस्य अंतरा आत्मना, यानी जो हमारी अंतर आत्मा है, परितोषः स्यात्, यानी उसको संतोष प्राप्त हो जाए। परितोषा माने क्या होता है? संतोष। ये देखिए शब्दार्थ भी हमने आपको हर श्लोक के लास्ट में शब्दार्थ भी लिख दिया है, जिससे आप श्लोक अच्छे से समझ सकें। तो परितोषा माने संतोष होता है। तो जिस कर्म को करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष होता है, तत्कर्म, वह कर्म, प्रयत्नेन कुर्वीत, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम कर्म तो, और जो इसके विपरीत कर्म है यानी उल्टा कर्म है, जिसको करने से हमारी आत्मा को संतोष नहीं होता है, वर्जयेत, वर्जयेत मतलब छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इसका भी अर्थ देखिए, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतोष होता है, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थात संतोष न देने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। आपका अंतिम श्लोक है, दृष्टपूतं निषेधपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। प्यारे बच्चों, फाइनल टर्म एग्जाम की दृष्टि से यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। इसका अन्वय देखिए, क्या कह रहे हैं? दृष्टपूतं पादम नसेत। पूतम माने होता है पवित्र। यहाँ पे देखो शब्दार्थ में लिखा गया है, पूतम माने पवित्र। तो दृष्ट पूतम यानी आंखों से अच्छी तरह देख कर, पादम, पादम मतलब क्या होता है? पैर। निषेध, निषेध मतलब रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और कपड़े से छान कर यानी शुद्ध करके पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वाचम वदीत, अब यहाँ पे सत्यपूताम विशेषण है वाचम का। वाचम क्या है? विशेष है। सत्यपूताम विशेषण है। तो क्या कह रहे हैं? सत्यपूताम वाचम वदीत, सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र कर्म को ही करना चाहिए। इसका अर्थ देखिए, दृष्टि से पवित्र अर्थात अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्र से पवित्र अर्थात छान कर जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र अर्थात सच्ची वाणी बोलना चाहिए। मन से पवित्र अर्थात उत्तम आचरण ही करना चाहिए। तो इस तरह से पूरे 6 श्लोकों का हमने आपको हिंदी अनुवाद अन्वय बता दिया। अगर आप क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं, तो जो वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस वीडियो से आप क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।